स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स बाय एसके। आज मैं आपके साथ जो नर्सिंग केयर प्लान शेयर करने जा रही हूँ वो एक्लेम्पशिया के टॉपिक पे है। इस नर्सिंग केयर प्लान में सबसे पहले हमने हिस्ट्री लेनी होती है पेशेंट की। उसमें हमने आइडेंटिफिकेशन डाटा ऑफ दी पेशेंट लिखना होता है, जिसमें आता है पेशेंट का नेम, पेशेंट हस्बैंड्स नेम, एज, सेक्स ऑफ दी पेशेंट, रिलीजियन, एड्रेस, एजुकेशन, हस्बैंड्स ऑक्यूपेशन, वार्ड कौन सा है, सीआर नंबर जो कि पेशेंट की फ़ाइल पे लिखा हुआ होता है, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, एलएमपी, ईडीओडी, पीरियड ऑफ गेस्टेशन। पीरियड ऑफ गेस्टेशन जो होता है वो होता है कि पेशेंट के कितने वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है। देन डॉक्टर इंचार्ज, डायग्नोज, डेट ऑफ एडमिशन। देन चीफ कंप्लेंट्स। चीफ कंप्लेंट्स में हमने देखना होता है कि पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था उस टाइम पे उसने कौन सी कंप्लेंट्स की थी। जैसे कि पेशेंट टू केम टू सिविल हॉस्पिटल विद चीफ कंप्लेंट्स ऑफ डिजीनेस, जो कि उसे 2 दिन से हो रही थी, 2 फिट्स उसे पड़े थे, 4 डेज से, स्वेलिंग इन द होल बॉडी फ्रॉम 1 वीक एंड हाइपरटेंशन फ्रॉम 1 मंथ एंड हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट प्रेगनेंसी। इसका मतलब कि जब हम इस टाइम पे उस पेशेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसे पेशेंट को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। जैसे जब मैंने ऑब्जर्व किया था पेशेंट का फीटल मूवमेंट्स पॉजिटिव थी, फीटल हार्ट साउंड उसके 150 पर मिनट थे। पर विजाइनल एग्जामिनेशन में पेशेंट की सर्वाइकल ओस क्लोज थी और माइल्ड स्वेलिंग इन दी बॉडी थी। देन ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री आ जाएगी। इसमें ग्रेविडा पेशेंट का फर्स्ट है, पैरिटी 0, अबॉर्शन, लाइव बर्थ और स्टिल बर्थ पेशेंट का 0 है। देन मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में आ जाएगा पेशेंट की लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। देन पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल पेशेंट की कोई हिस्ट्री नहीं थी, पास्ट सर्जिकल पेशेंट की कोई हिस्ट्री नहीं थी, प्री चाइल्ड हिस्ट्री पेशेंट की कोई नहीं थी। और देन हमने फैमिली हिस्ट्री में बता दिया कि पेशेंट के 2 फैमिली मेम्बर्स थे और फैमिली ट्री बना दिया। पेशेंट का फैमिली ट्री जब बनाना होता है तो ऐसे मेल का ये साइन होता है, फीमेल का ये साइन होता है, और पेशेंट का हमने जो भी उनका एज और जो पेशेंट का ऑक्यूपेशन है वो नीचे मेंशन कर देना होता है। देन फिर पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री हमने देखनी है। पर्सनल हिस्ट्री में पेशेंट क्या देखेंगे हम, डाइट, और जैसे मेरा पेशेंट था उसका वो क्या करता था, ज़्यादा फास्ट फूड लेता था। देन स्लीप एंड रेस्ट पेशेंट का हमने मेंशन करना है। देन एलिमिनेशन पैटर्न, एक्सरसाइज पैटर्न, पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा, और कॉन्ट्रासेप्टिव जो एडवाइज पेशेंट कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह यूज़ करता है कि नहीं करता। देन फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में जनरल अपीयरेंस पहले हमने जो देखी है वो पेशेंट की मेंशन करनी है। जैसे कि यहाँ पे बिल्ड कैसी है पेशेंट की, पेशेंट का न्यूट्रिशन कैसा है, हाइट कितनी है, वेट कितना है पेशेंट का मेंटल स्टेटस कैसा है। यहाँ पे मेंटल स्टेटस में जस्ट हमने कॉन्शियस लेवल पेशेंट का देखना होता है कि पेशेंट जो है वो टाइम, प्लेस और पर्सन पे ओरिएंटेड है कि नहीं है। देन स्किन कंडीशन में हमने क्या देखना है, स्किन का कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, स्किन का टेम्परेचर कैसा है, और कोई बॉडी पे स्कार वगैरह तो नहीं है। जैसे मेरे पेशेंट में एब्डोमेन पे उसके स्कार्स जो थे वो प्रेजेंट थे। देन हेड टू टू एग्जामिनेशन आ जाएगी। यहाँ पे पहले हमने हेड टू एंड फेस देखना है, शेप ऑफ की स्कल की कैसी है, स्काल्प कैसा है, फेस, कलर ऑफ हेयर्स कैसे हैं, आइज़ में उसकी पेशेंट की विजन, आईब्रोज, कोई आइज़ में से डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, ईयर्स में एक्सटर्नल ईयर कैसे हैं, हियरिंग पेशेंट की कैसी है, कोई उसमें से डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा। देन नोज़, एक्सटर्नल ईयर्स कैसे हैं, नोस्ट्रिल्स कैसे हैं, और पेशेंट का देन माउथ, कलर ऑफ लिप्स कैसा है, टीथ, गम ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, डोर ऑफ द माउथ। देन नेक में लिम्फ नोड्स हमने चेक करनी है। देन चेस्ट पे आ जाएंगे। चेस्ट पे हमने थॉरेक्स देखना है, ब्रेस्ट देखनी है, कंडीशन ऑफ द निपल्स देखनी है। देन अब्डोमन में हम इंस्पेक्शन और अस्कल्टेशन से पेशेंट का जो है वो हम चेक करेंगे, और अस्कल्टेशन में पेशेंट के फीटल हार्ट साउंड्स हैं वो चेक करेंगे। देन पाल्पेशन में देख, जहाँ पे मैंने जैसे चेक किया कि टेंडरनेस ऑफ द एब्डोमेन ऑफ एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन प्रेजेंट थी, और पेशेंट की फंडल हाइट चेक करेंगे। ठीक है। देन एक्सट्रीमिटीज़ में हम मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स देख सकते हैं, कोई एडीमा तो नहीं प्रेजेंट एक्सट्रीमिटीज़ में। देन जेनिटेलिया में देखेंगे कोई ब्लीडिंग तो नहीं प्रेजेंट थी पेशेंट के, यहाँ पे जैसे मेरे पेशेंट में ब्लीडिंग ऑफ वाज प्रेजेंट फ्रॉम वजाइना। देन मूव टू सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन। यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आएगा, उसमें हमने इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन से चेक करना है। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने रेस्पिरेटरी रेट लिखना है पेशेंट का। देन पेशेंट की इंस्पेक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम में करेंगे, परकशन और अस्कल्टेशन करेंगे। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी इंस्पेक्शन, पाल्पेशन आ जाएगी।
देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में भी इंस्पेक्शन करेंगे, माउथ की, फेरिंग्स, लिप्स वगैरह देखेंगे हम, और पाल्पेशन में भी देखेंगे कि किसी तरह की पेशेंट के कोई टेंडरनेस तो नहीं फील हो रही, जो फीटस की प्रेजेंटेशन की हम पाल्पेशन कर सकते हैं। जेनिटो यूरिनरी सिस्टम, इसमें भी हम इंस्पेक्शन और पाल्पेशन करेंगे। देन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इसमें भी इंस्पेक्शन और पाल्पेशन के 2 सब हेडिंग्स आ जाएंगे। देन सेंसरी सिस्टम में सेंसेस चेक करेंगे, आइज की चेक करेंगे, ईयर्स, इंटेगुमेंटरी सिस्टम और पेरिफेरल सिस्टम पेशेंट का चेक करेंगे। देन वाइटल साइंस में पेशेंट के हमने टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन चेक करनी है, पेशेंट की नॉर्मल वैल्यूज़ लिखनी है, पेशेंट की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू एंड देन मार्क्स दे देने हैं। जैसे कि यहाँ मेरे पेशेंट में ब्लड प्रेशर पेशेंट का हाई था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि पेशेंट को हाइपरटेंशन थी। देन लैब इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट की जितनी भी लैब इन्वेस्टिगेशन हुई हैं वो सारी आपने मेंशन करनी है। मेरे पेशेंट की HB और ब्लड ग्रुप हुआ था वो मैंने मेंशन कर दिया। और देन आपने पेशेंट की मेडिकेशंस देखनी है कि कौन कौन सी पेशेंट को मेडिकेशंस चल रही हैं, वो सारी आपने मेंशन करनी है। उनका साल्ट नेम मेंशन करना है, कितनी कितनी डोज में जा रही हैं, कौन से रूट से जा रही हैं, और उनका एक्शन जो है वो आपने पूरा चार्ट बना के पेशेंट को लिखना है। देन हमने नर्सिंग मैनेजमेंट एक्सप्लेन करनी है। इसमें सबसे पहले हम नर्सिंग असेसमेंट करेंगे। नर्सिंग असेसमेंट में देखिए, जैसे कि मैंने 12 पॉइंट्स बनाए हैं। जब आप नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं तो जितने अच्छे आप बढ़िया और ज़्यादा पॉइंट्स लिखेंगे उतने ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सो ये देखिए, मैंने सबसे पहले असेस द वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट, मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट ऑफ द पेशेंट, असेस द एक्सट्रीमिटीज एंड फेस फॉर प्रेजेंस ऑफ एनी एडीमा, and check the blood pressure of the patient at regular interval. Then next is the ask the patient for any past history of hypertension, monitor the weight of the patient, assess the fetal heart sounds of the patient। जो भी आपने चेक किया वो सब असेसमेंट में लिखना है। Then ask the patient for any pervaginal bleeding, ask the patient for any type of pains in abdomen, ask the patient for nutritional status, ask the patient for any type of vaginal discharge, ask the patient for assess the fetal movement by palpation। Then nursing diagnosis भी मैंने यहाँ पे 5 बनाए हैं। 5 तो कम से कम आपके 5 डायग्नोसिस जरूर होने चाहिए। देन फर्स्ट डायग्नोज जैसे है रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू एक्लेम्शिया मैनिफेस्टेड बाय फिट्स। जैसे पेशेंट को फिट्स पड़ रहे थे तो उससे पेशेंट को रिस्क फॉर इंजरी हुआ था, तो ये हमारा पहला डायग्नोज बन सकता है। देन पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई था तो उससे हमारा डायग्नोज बनेगा इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू एक्लेम्शिया मैनिफेस्टेड बाय इंक्रीज ब्लड प्रेशर। Then third diagnosis risk for imbalanced fluid volume related to eclampsia manifested by general edema। जहाँ जैसे मेरे टीचर ने करेक्शन किया है तो आप बना सकते हो risk for electrolyte imbalance। Then fourth is deficient knowledge related to eclampsia manifested by lack of pre-exposure to disease condition। Then next is anxiety related to eclampsia manifested by fear of death। ये जो लास्ट डायग्नोज होता है ये तो हर डिजीज कंडीशन में हम बना ही सकते हैं। देन इसके जो आपने के डायग्नोज है उसी से रिलेटेड आपने शॉर्ट टर्म गोल्स बना देने हैं, जैसे कि टू प्रिवेंट इंजरी, टू मेंटेन टिश्यू परफ्यूजन, टू इम्प्रूव ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम, टू प्रोवाइड नॉलेज टू द पेशेंट, टू रिमूव एग्जाइटी ऑफ द पेशेंट। देन लॉन्ग टर्म्स गोल जो होते हैं वो है कि जो हमने लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए पेशेंट के बनाने हैं। इसमें टू मेंटेन IPR ऑफ द पेशेंट, टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट। देन नर्सिंग केयर प्लान, जो नर्सिंग केयर प्लान है वो ऐसे हमने चार्ट बना के पेशेंट का एक्सप्लेन करना है। जैसे मैंने बनाया हुआ है लॉन्गिट्यूडनल वे में बनाया है। ये ऐसे क्या होता है आपके ज़्यादा पॉइंट्स आ सकते हैं और आपका अच्छे मार्क्स भी आपको मिलेंगे जितने ज़्यादा पॉइंट्स लिखेंगे आप। सबसे पहले हमने अपना जो भी डायग्नोज बनाया था वो मेंशन कर दिया, फिर हमने नर्सिंग गोल लिखना होता है। जैसे कि हमारा डायग्नोज है रिस्क फॉर इंजरी तो हम गोल बना देंगे टू प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी। देन दी नर्सिंग प्लानिंग क्या होगी, असेस दी ऑनसेट ऑफ कन्वर्जन्स, और उसका रैशनल क्या होगा, टू कलेक्ट दी बेस लाइन डाटा ऑफ दी पेशेंट। देन इम्प्लीमेंटेशन हमने क्या की, ऑनसेट ऑफ कन्वर्जन इज असेस्ड। जो भी हमने यहाँ पे प्लानिंग की है वही हमने यहाँ पे बता देना है कि हमने इम्प्लीमेंट किया है। देन नेक्स्ट इज नर्सिंग डायग्नोज क्या होगा, प्लेस माउथ गैग इन बिटवीन दी टीथ, और उसका रैशनल क्या हो गया, टू प्रिवेंट दी टंग बाइट। देन इम्प्लीमेंटेशन होगी माउथ गैग इज प्लेस्ड इन बिटवीन दी टीथ एंड रिमूव्ड आफ्टर क्लोनिक फेज इज ओवर। देन प्लानिंग होगी द ईयर पैसेज इज क्लियर्ड ऑफ विद म्यूकस सक्कर, और रैशनल टू मेंटेन द ईयर पैसेज, और इम्प्लीमेंटेशन इज दैट ईयर पैसेज इज क्लियर्ड विद म्यूकस सक्कर।
देन फोर्थ प्लानिंग क्या की हमने, टीच दी पेशेंट टू सिट ऑन ए सेफ प्लेस बिफोर दी ऑनसेट ऑफ फिट। अगर पेशेंट को लगता है कि मुझे अभी फिट्स पड़ने वाले हैं तो हमने पेशेंट को बोलना है कि वो सेफ प्लेस पे बैठ जाए। ये क्यों करना है, रैशनल क्या है कि टू प्रिवेंट फ्रॉम falling, and patient is taught about to take the sitting position before onset of fits। and last point is patient's head is turned to one side। ये क्यों करना है, ताकि पेशेंट को किसी तरह की एस्पिरेशन ना हो सके। एंड पेशेंट्स हेड टू इज टर्न टू वन साइड। एंड इसकी वैल्यूशन क्या की हमने, पेशेंट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम इंजरी टू सम एक्सटेंट। देन सेकेंड नर्सिंग डायग्नोज हमने क्या बनाया था, इम्पेयर टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू एक्लेम्शिया मैनिफेस्टेड बाय इंक्रीज ब्लड प्रेशर। और हमने यहाँ पे हमारा नर्सिंग गोल क्या होगा, टू मेंटेन टिश्यू परफ्यूजन। और प्लानिंग क्या होगी, सबसे पहले हमने असेस करना है वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट, और रैशनल सेम हो गया, टू कलेक्ट बेसलाइन डाटा ऑफ द पेशेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट आर चेक्ड। देन हमने हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ द पेशेंट चेक करना है, टू असेस द HB लेवल, और हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ द पेशेंट इज checked। Then check the blood pressure of the patient regularly to assess the tissue perfusion, and blood pressure of the patient is checked regularly or at regular intervals। और administer ऑक्सीजन टू द पेशेंट टू रिलीव साइनोसिस। ऑक्सीजन इज मिनिस्टर टू द पेशेंट। अगर पेशेंट को डॉक्टर ने बोला है कि आप ऑक्सीजन दो तो हमने ऑक्सीजन भी दे सकते हैं। देन फैसिलिटेट पोस्टल ड्रेनेज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू क्लियर पैसेज। पोस्टल ड्रेनेज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज डन। देन लास्ट इज administer antihypertensive drugs to the patient to control blood pressure। antihypertensive drugs are administered to the patient। जो भी डॉक्टर ने एडमिनिस्टर की है वो हमने पेशेंट को दे देनी है मेडिसिन। देन वैल्यूशन में आएगा टिश्यू परफ्यूजन ऑफ द पेशेंट इज इम्प्रूव्ड टू सम एक्सटेंट। देन थर्ड डायग्नोज इज फॉर इम्बैलेंस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू एक्लेम्शिया मैनिफेस्टेड बाय जनरलाइज्ड एडिमा। और इसमें नर्सिंग गोल हमारा सेम बनेगा, टू मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम। Then nursing planning maintain intake output chart of the patient to collect baseline data of the patient। और देन इसका इम्प्लीमेंटेशन होगी, इनटेक आउटपुट चार्ट ऑफ द पेशेंट इज मेंटेन। यहाँ पे हमने ED लगाई जानी है जो भी हमारी प्लानिंग है। देन रेज द फुट एंड ऑफ द पेशेंट बिकॉज पेशेंट की स्वेलिंग है तो एडिमा है तो हमने फुट एंड रेज कर देने हैं टू मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम, एंड फुट एंड ऑफ द पेशेंट इज रेज्ड। देन एजुकेशन टू द पेशेंट टू अवॉइड टेकिंग एक्स्ट्रा फ्लूइड। ज़्यादा फ्लूइड लेने से मना करना है ताकि उसको एडिमा उसका रिड्यूस हो सके। देन पेशेंट इज एजुकेटेड टू अवॉइड टेकिंग हाई फ्लूइड। देन फ्लूसिमाइड, जो भी मेरे पेशेंट को मेडिसिन चल रही थी वो मैंने मेंशन कर दिया। इससे जो जिन मेडिसिन से उसका पेशेंट का जो एडिमा था रिलीव हो रहा था, फ्लूसिमाइड 40 mg IV फॉलोड बाय 20 ग्राम ऑफ माइनिटोल IV एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट टू रिड्यूस पल्मोनरी ओवरलोड। एंड मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इम्प्लीमेंटेशन पेशेंट पे कर दी है। दैन एडमिनिस्टर डोपामिन टू द पेशेंट। ये बहुत कम होता है, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो ये भी हम मेंशन कर सकते हैं कि टू इम्प्रूव सेंट्रल वेनस प्रेशर डोपामिन इन्फ्यूजन इज एडमिनिस्टर टू द पेशेंट। और वैल्यूएशन से होगी पेशेंट की, फ्लूइड वॉल्यूम इज मेंटेन टू सम एक्सटेंट। देन फोर्थ पॉइंट हो गया डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू एक्लेम्शिया मैनिफेस्टेड बाय लैक ऑफ प्री एक्सपोजर टू डिजीज कंडीशन। मीन्स कि जो पेशेंट को पहले एक्सपोजर हुआ नहीं था पेशेंट का डिजीज कंडीशन से, तो इसलिए पेशेंट को डेफिशिएंट नॉलेज है। और नर्सिंग गोल हमारा होगा टू प्रोवाइड नॉलेज टू दी पेशेंट। और हमारी प्लानिंग क्या होगी, सबसे पहले असेस करनी है नॉलेज ऑफ दी पेशेंट की कितनी उससे नॉलेज है, टू कलेक्ट बेसलाइन डाटा ऑफ द पेशेंट, नॉलेज ऑफ द पेशेंट रिगार्डिंग disease condition is assessed। Then provide knowledge to the patient and her relatives regarding cause and treatment of disease condition। इससे हमारी पेशेंट की नॉलेज इंक्रीज होगी और नॉलेज रिगार्डिंग केस कॉज एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज कंडीशन इज प्रोवाइड। पेशेंट को हम कारण बताएंगे क्या ट्रीटमेंट है, उससे नॉलेज पे ऑफ द पेशेंट की इंक्रीज होगी। देन टीच पेशेंट टू अवॉइड हाई और फैट डाइट। फिर हम उस पेशेंट को डाइट के बारे में नॉलेज दे सकते हैं ताकि उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो सके। पेशेंट इज टॉट टू अवॉइड फैट रिच डाइट, क्योंकि उसका BP बढ़ता था तो हमने उसे फैट रिच डाइट अवॉइड करने के लिए कहना है। इनकरेज दी पेशेंट टू आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग डिजीज कंडीशन। इसके उससे पेशेंट के डाउट्स रिमूव हो गए और पेशेंट इज इनकरेज टू आस्क क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया वैल्यूएशन क्या है, तो हमारा यहाँ पे वैल्यूएशन आएगी कि नॉलेज ऑफ द पेशेंट इज इंक्रीज्ड टू सम एक्सटेंट। देन फिफ्थ डायग्नोज में एंजाइटी रिलेटेड टू एक्लेम्शिया मैनिफेस्टेड बाय फियर ऑफ डेथ। पेशेंट को लगता है कि हाई मुझे क्या हो गया है, तो उसके पेशेंट की एंजाइटी भी इंक्रीज होती है। तो हमारा डायग्नोज क्या बनेगा एंजाइटी से रिलेटेड। तो नर्सिंग गोल हो गया टू रिलीव एंजाइटी। और प्लानिंग क्या हुई, सबसे पहले हमने उसका एंजाइटी लेवल असेस करना है
कितनी एग्जाइटी है पेशेंट को, टू कलेक्ट बेसलाइन डाटा ऑफ द पेशेंट, एग्जाइटी ऑफ द पेशेंट इज असेस्ड। देन इनकरेज द पेशेंट टू एक्सप्लेन हर फीलिंग्स, उसे बोलना है कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करें हमें, जिससे कि उसकी पेशेंट की फीलिंग्स जो वेंटिलेट हो गई। पेशेंट इज इनकरेज टू एक्सप्लेन हर फीलिंग्स। देन प्रोवाइड रिलैक्सेशन थेरेपी टू दी पेशेंट, आपने रिलैक्सेशन थेरेपी पढ़ी भी होगी, इससे पेशेंट की क्या होती है, एग्जाइटी रिलीफ होती है। और रिलैक्सेशन थेरेपी इज प्रोवाइडेड टू दी पेशेंट। टीच पेशेंट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज कंडीशन, पेशेंट को बताना है कि क्या क्या आपका इलाज चलेगा, जिससे उसकी नॉलेज प्रमोट होगी, इससे उसकी एग्जाइटी रिलीव होगी। पेशेंट इज टॉट अबाउट दी ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज कंडीशन। देन लास्ट में हमने इनकरेज दी पेशेंट टू मेडिटेट और योगा, उसे योगा या मेडिटेशन करने के लिए बोलना है, जिससे उसकी रिलैक्सेशन प्रमोट होगी। और पेशेंट इज एजुकेटेड टू मेडिटेट और योगा, और इसकी इवैल्यूएशन क्या हुई, पेशेंट से एग्जाइटी इज रिलीव टू सम एक्सटेंट। देन लास्ट में पेशेंट को हमने पेशेंट एजुकेशन देनी है। इसमें सबसे पहले पॉइंट है कि टीच दी पेशेंट फॉर एंटीनेटल एक्सरसाइज के बारे में टीच कर सकते हैं। टीच दी पेशेंट टू अवॉइड कार्बोहाइड्रेट और फैट रिच डाइट। टीच दी पेशेंट टू मॉनिटर योर वेट रेगुलरली, वेट मॉनिटर करने के लिए बोलना है। टीच दी पेशेंट फॉर रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स, डॉक्टर के पास लगातार आने के लिए बोलना है। टीच दी पेशेंट टू टेक एडिक्वेट एंड न्यूट्रिशियस डाइट, पेशेंट को अच्छी डाइट लेने के लिए बोलना है। देन एजुकेशन दी पेशेंट टू अवॉइड स्ट्रेसफुल इवेंट्स, ज़्यादा टेंशन लेने के लिए बोलना है कि टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी है पेशेंट ने। एजुकेशन दी रिलेटिव्स हाउ टू चेक दी ब्लड प्रेशर ऑफ पेशेंट एट होम, पेशेंट को आप घर पे कैसे डिजिटल बीपी वाली मशीन से कैसे बीपी चेक कर सकते हैं, ये बताना है। एजुकेशन दी पेशेंट टू टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, और अच्छी तरह से रेस्ट और स्लीप लेने के लिए बोलना है। और लास्ट इज टीच दी पेशेंट टू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट इफ़ देयर इज़ एनी टाइप ऑफ पेन्स, वेजाइनल डिस्चार्ज और ब्लीडिंग विल स्टार्ट। अगर पेशेंट को किसी तरह की कोई पेन्स हो रही हैं, वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, तो पेशेंट को बोलना है कि आपने डॉक्टर के से आकर मिलना है। सो स्टूडेंट्स, ये था नर्सिंग केयर प्लान और एक्लेम्शिया। अगर आपने मेरी वीडियो को पसंद किया हो और आप और भी नर्सिंग केयर प्लान्स देखना चाहते हो और अलग अलग टॉपिक्स पे, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।